कल सुबह अगर इंडिया से रिलीजन कंप्लीटली गायब हो जाए, ना कोई हिंदू रहे, ना मुस्लिम, ना सिख, ना क्रिश्चियन, सिर्फ लोग, तो क्या होगा? क्या इंडिया ज़्यादा पीसफुल हो जाएगा या फिर कंप्लीटली एम्प्टी? बोल दिया, ये मेरे मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के योगी बाबा। माँ कसम इस भगवे की तेरा बाप होगा। सर अपना एंजॉय करते हुए ईटा पत्थर लकड़ी डंडा सब मारा सर, एकदम बहुत भुला दिया सर। एक सेकंड के लिए इमोशनली रिएक्ट मत कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि रिलीजन गलत है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि एथिज्म परफेक्ट सोल्यूशन है। मैं सिर्फ एक थॉट एक्सपीरियंस करने को कह रहा हूँ, एक इम्पॉसिबल इमेजिनेशन। अगर रिलीजन नाम की चीज कल सुबह डिसअपियर हो जाए तो इंडिया कैसा दिखेगा? मजा आएगा, ध्यान से आखिरी तक सुनिएगा, क्योंकि ऑनेस्टली आज इंडिया में रिलीजन सिर्फ बिलीफ नहीं रहा। रिलीजन आइडेंटिटी है, इमोशन है, कल्चर है, पॉलिटिक्स है, पावर है और शायद ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे पावरफुल इमोशनल टूल भी। इंडिया में एक इंसान पैदा होने से पहले ही उसकी आइडेंटिटी डिसाइड हो चुकी होती है। नाम, फैमिली, फेस्टिवल, मैरिज, रिचुअल्स, डेथ, सब कुछ रिलीजन से कनेक्टेड होता है। मतलब रिलीजन सिर्फ प्रेयर नहीं है, रिलीजन एक कंप्लीट सोशल स्ट्रक्चर है। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब रिलीजन स्पिरिचुअलिटी से ज्यादा आइडेंटिटी बन जाता है, क्योंकि आइडेंटिटी के साथ एक डेंजरस चीज ऑटोमेटिकली आती है, हम और वो, हमारे लोग, उनके लोग। और हिस्ट्री विटनेस है इस बात की, जब भी इंसान ग्रुप्स में डिवाइड होता है, कॉन्फ्लिक्ट इवेंचुअली तभी स्टार्ट होता है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता, पूरे वर्ल्ड में होता है। कभी रिलीजन के नाम पे, कभी रेस, कभी लैंग्वेज, कभी आइडियोलॉजी, कभी नेशनलिज्म। हाँ बोला हिंदी बोलेंगे, मराठीत बोला नहीं बोलते। देखो एक कस्टमर वीडियो बना रहा है, बोल रहा है महाराष्ट्र में रहना तो मराठी बोलो, ऐसा बोलता है, चिल्ला। हाँ तुझे सराना बोलवा। अरे बैठो। लेकिन इंडिया में रिलीजन का इमोशनल लेवल बहुत डीप है, इसीलिए यहाँ रिलीजन सिर्फ प्राइवेट बिलीफ नहीं, पब्लिक इमोशन है। अब एक चीज नोटिस करिए, जब इलेक्शन आते हैं इंडिया सडनली एक्सट्रीमली इमोशनल हो जाता है। टीवी डिबेट्स देखो, ऐसा लगेगा जैसे इंडिया की बिगेस्ट प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर नहीं, एजुकेशन नहीं, पॉल्यूशन नहीं, बल्कि एक दूसरे का रिलीजन है। इस्लाम में, कुरान के अंदर जातिवाद का वर्णन नहीं है। हमारे धर्म में 4 वर्ण, गीता में, वेदों, हर जगह पे हमारे यहाँ वर्ण हैं। क्योंकि इमोशनली चार्ज सोसाइटी को कंट्रोल करना आसान होता है, इसीलिए हिस्ट्री में रूलर्स, लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, पावर सिस्टम्स बार बार इमोशंस को यूज करते आए हैं। कभी फियर, कभी प्राइड, कभी रिलीजन, कभी नेशनलिज्म। क्योंकि जब इंसान इमोशनली अटैच्ड हो जाता है तो वो डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछना बंद कर देता है। एक आम आदमी जो खुद स्ट्रगल कर रहा होता है, जॉब स्ट्रेस, फाइनेंशियल प्रेशर, फ्यूचर एंजाइटी, वही आदमी रिलीजन के नाम पे इंस्टेंटली एग्रेसिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है उसकी आइडेंटिटी अटैक हुई है, और जब आइडेंटिटी एक्टिवेट होती है लॉजिक वीक पड़ जाता है। अब यहाँ एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन आता है, अगर कल इंडिया एथीस्ट बन जाए तो पॉलिटिशियंस किस बात पे डिवाइड करेंगे? कोई मंदिर मस्जिद पॉलिटिक्स नहीं, कोई रिलीजियस वोट बैंक्स नहीं, कोई कम्युनल पोलराइजेशन नहीं, तो फिर पब्लिक गवर्नमेंट से क्या डिमांड करेगी? जी हाँ, रोड्स, जॉब्स, इकोनॉमी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एयर क्वालिटी। सडनली फोकस इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट से शिफ्ट होके रियल लाइफ इश्यूज पे आ जाएगा। हो सकता है इंडिया फास्टर डेवलप करे, हो सकता है रैशनल थिंकिंग पे ज्यादा फोकस आए, हो सकता है लोग एक दूसरे को रिलीजन से पहले ह्यूमन बीइंग की तरह देखना स्टार्ट कर दें। लेकिन पिक्चर इतनी सिंपल भी नहीं है, क्योंकि रिलीजन सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करता, रिलीजन मीनिंग भी देता है। एक लोनली इंसान को बिलोंगिंग मिलती है, एक ब्रोकन इंसान को होप मिलती है, फैमिलीज को ट्रेडिशंस मिलते हैं, कम्युनिटीज को कनेक्शंस मिलते हैं। दिवाली, ईद, क्रिसमस ये सिर्फ फेस्टिवल्स नहीं हैं,
ये इमोशनल एक्सपीरियंसेस हैं। तो अगर कल रिलीजन डिसअपियर हो गया तो सिर्फ हेट्रेड डिसअपियर नहीं होगा, बहुत सारी इमोशनल वार्मथ भी डिसअपियर हो सकती है। इंडिया इकोनॉमिकली सरवाइव कर लेगा लेकिन इमोशनली शायद खाली सा रह जाएगा, शायद बहुत एम्प्टी फील करेगा, क्योंकि इंसान सिर्फ लॉजिक पे सरवाइव नहीं करता, इंसान इमोशंस पे भी सरवाइव करता है। एक्चुअली अगर डीपली ऑब्जर्व करो तो ह्यूमन बीइंग्स को हमेशा किसी ना किसी चीज़ में बिलीव करना होता है। अगर रिलीजन नहीं होगा तो लोग कुछ और फॉलो करेंगे, पॉलिटिक्स, आइडियोलॉजीज, इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज, सोशल मीडिया ऑलरेडी एक न्यू रिलीजन बन चुका है। ब्लाइंडली डिफेंड करते हैं, ब्लाइंडली अटैक करते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि पहले सिंबल्स रिलीजियस थे, अब डिजिटल हो गया। इसीलिए मुझे पर्सनली नहीं लगता कि रिलीजन रिमूव करने से ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स का सोर्स रिलीजन नहीं, ह्यूमन ईगो भी है। इंसान नेचुरली ट्राइब्स बनाता है, नॉर्थ वर्सेस साउथ, रिच वर्सेस पुअर, लैंग्वेजेस, कास्ट, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। हम हमेशा किसी ना किसी आइडेंटिटी में डिवाइड हो जाते हैं, कुछ ना कुछ करके ग्रुप बना लेते हैं। जो लोग बिग बॉस देखते हैं वो इस बात को अच्छे से समझेंगे। बिग बॉस में तो कोई रिलीजन नहीं होता, कोई कास्टिज्म नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग लड़ते रहते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। तो मे बी प्रॉब्लम रिलीजन का एग्जिस्टेंस नहीं, प्रॉब्लम यह है कि इंसान इमोशनली मैनिपुलेट बहुत इजीली हो जाता है, एंड दिस इज वेयर थिंग्स बिकम डेंजरस। क्योंकि इमोशनली मैनिपुलेटेड सोसाइटी लॉन्ग टर्म थिंकिंग लूज कर देती है। एक कंट्री तब ग्रो करता है जब पब्लिक डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछती है, लेकिन जब पब्लिक परमानेंटली इमोशनल मोड में रहे, रियलिटी से नैरेटिव पे, डेवलपमेंट से आउटरीच पे, सॉल्यूशन से स्लोगन्स पे। नोटिस करिएगा, एक नॉर्मल हिंदू की और एक नॉर्मल मुस्लिम की रियल लाइफ प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट सेम होती हैं। दोनों बेटर फ्यूचर चाहते हैं, दोनों सेफ्टी चाहते हैं, दोनों स्टेबल इनकम चाहते हैं, दोनों फैमिली हैप्पीनेस चाहते हैं। लेकिन जब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एक्टिवेट होती है तो सडनली दोनों एक दूसरे को एनिमी की तरह देखना स्टार्ट कर देते हैं। एंड मे बी ये मॉडर्न सोसाइटी का सबसे ट्रैजिक पार्ट है, क्योंकि ऑर्डिनरी पीपल इमोशनली फाइट करते रहते हैं और रियल पावर सिस्टम कंफर्टेबली सरवाइव करता रहता है। इसीलिए मैंने कहा रिलीजन दुनिया का सबसे पावरफुल टूल में से एक है। टूल है, ना ही ऑटोमेटिकली बुरा है, ना ही ऑटोमेटिकली अच्छा है, पावरफुल जरूर है, इसमें कोई डिबेट नहीं है। चाकू से फ्रूट भी काटे जाते हैं, चाकू से वायलेंस भी होता है। प्रॉब्लम चाकू का एग्जिस्टेंस नहीं है, प्रॉब्लम उसका यूज है। एग्जैक्टली सेम रिलीजन के साथ भी होता है। रिलीजन ने चैरिटी क्रिएट की, रिलीजन ने डिसिप्लिन क्रिएट की, सैक्रिफाइस क्रिएट की, आर्ट क्रिएट की, आर्किटेक्चर क्रिएट की, मॉरल सिस्टम्स क्रिएट किए। लेकिन सेम रिलीजन के नाम पे वॉर्स भी हुई, हेट्रेड भी हुआ, मैनिपुलेशंस भी हुए। तो शायद रियल इशू रिलीजन नहीं, ह्यूमन मैच्योरिटी है। क्या हम इमोशनली मैनिपुलेट हुए बिना बिलीव कर सकते हैं? क्या हम फेथ को, आस्था को, अकीदे को पर्सनल स्पिरिचुअलिटी बना सकते हैं इंस्टेड ऑफ पॉलिटिकल वेपन? क्योंकि ऑनेस्टली अगर कल इंडिया एथीस्ट भी बन जाए, हर व्यक्ति इंडिया में एथीस्ट बन जाए, मुझे नहीं लगता हेट्रेड मैजिकली डिसअपियर हो जाएगा। ह्यूमन बीइंग्स फिर भी डिवाइड होंगे, बस रीजन चेंज हो जाएगा। इसीलिए मे बी इंडिया को रिलीजन से फ्रीडम नहीं चाहिए, मे बी इंडिया को ब्लाइंड फॉलोइंग से फ्रीडम चाहिए, मे बी इंडिया को इमोशनल मैनिपुलेशन से फ्रीडम चाहिए। क्योंकि टेक्नोलॉजिकली एडवांस होना इजी है, इमोशनली मैच्योर होना बहुत डिफिकल्ट। और शायद रियल डेवलपमेंट रोड और बिल्डिंग से पहले मेंटल डेवलपमेंट है। एक ऐसी सोसाइटी जहां रिलीजन हो सकता है लेकिन हेट्रेड कम हो, जहां फेथ हो लेकिन सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना हो, जहां स्पिरिचुअलिटी हो लेकिन पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन कम हो। बिकॉज वंस आइडेंटिटी बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट देन ह्यूमैनिटी, सोसाइटी स्लोली स्टार्ट्स ब्रेकिंग फ्रॉम इनसाइड। रियल क्वेश्चन कभी ये था ही नहीं व्हाट इफ रिलीजन डिसअपियर्ड। मे बी रियल क्वेश्चन ये है, क्या ह्यूमन बीइंग्स कभी इतने मैच्योर हो पाएंगे कि वो अपनी आइडेंटिटी से ऊपर उठकर एक दूसरे को सिर्फ इंसान की तरह देख सकें?